आइए सभी मिलकर के हम लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आज, पता नहीं 3 बार डिस्कनेक्ट हो गया अभी। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है डिस्कनेक्ट आपका न हो। आइए इसी भावना से मंगलाचरण करते हैं। अग्ने नय सुपथा, इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य समज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम सभी मिलकर के ईश्वर का नमन करते हैं। मैं विशेषतः आप सभी श्रद्धा रखने वाले उपासकों और उपासिकाओं का अभिवादन करता हूं। कनिष्ठों को हमारा स्नेह है। हम सब मिलकर के आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे शास्त्र में कहा इष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। प्रतिदिन कुछ न कुछ आर्ष साहित्य का स्वाध्याय करें और उससे क्या होगा, इष्ट देवता संप्रयोग। हमारे इष्ट देव परम पिता है, उसके साथ भली भांति प्रयोग हो सकेगा, उसके साथ भली भांति संबंध स्थापित हो पाएगा। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है इष्ट देव यानी जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, साधु संत महात्मा आदर्श व्यक्ति जो हैं, जिनकी आवश्यकता हमें बहुत अधिक है। तो जब कभी उनके साथ हमारा संबंध होगा तो निश्चित रूप से हम उनके विचारों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अंदर में उन विचारों को उतार पाएंगे। तो इसलिए 2 लाभ होता है। योग दर्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार उसी की टिप्पणियां आ रही है। तो स्वाध्याय से ईश्वर से भी जुड़ सकेंगे और आदर्श व्यक्तियों के विचारों को भी सुन सकेंगे। पहले पहले कठिनाई होती थी मेरे विचार को या कपिल जी के विचार को सुनने में। अब तो मुझे खुशी आपसे उत्तर मिल रहा है कि अब तो हम तो बेड़ा पार की ओर बढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रही है। तो बहुत बढ़िया। आइए संख्या दर्शन के सूत्र संख्या 20 से चलेंगे, लेकिन इससे पूर्व सूत्र का थोड़ा स्मरण। हाँ, 19वां सूत्र। हाँ, 19वां लेना। प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि बहुकालात् तद्वत्। तद्वत् यानी उस जैसे इंद्र और विरोचन जैसे। अब विरोचन का तो प्रकरण हट गया, इंद्र जैसे बहुकाल से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके पीछे 3 उन्होंने तर्क दिए व 3 प्रमाण दिए। प्रणति भी चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए, उपसर्पण भी चाहिए। प्रणति से प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से, अणति यानी नति उत्तम रूप से नम्र होने की आदत डालिए। जितना आप नम्र होंगे, हर विषय को नम्रता के साथ स्वीकार करेंगे, उग्रता के साथ स्वीकार नहीं करेंगे, तो उतने आप लोगों के प्रिय पात्र बनेंगे। तो ये एक आदत हमें अपने अंदर ही उभारनी होती है। और ब्रह्मचर्य हमें रखना है, शारीरिक ऊर्जाओं का अनावश्यक उपयोग नहीं करना। और उपसर्पण का मतलब निकटवास। उप यानी निकट, सर्पण यानी निवास करना। तो किनके निकट निवास करना ना, जिनसे हमारा कल्याण हो सके, जो हमारे लिए आदर्श व्यक्ति हैं, जिनसे हम कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके निकट निवास करना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि उनके
कथन के अनुसार आचरण को हम देखेंगे तो उस हिसाब से वो जैसे कहते हैं ऐसे ही आचरण करते हैं, ये हमारे मन में बैठ जाएगा, हम भी उसी तरह आचरण करेंगे। तो इस तरह ये क्या बढ़िया कहा, उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर बहुकालात्, अनेक समय तक आपको इस तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यहाँ बहुकाल शब्द से अनेक जन्मों का अर्थ ले सकते हैं। एक जन्म में किसी को भी सिद्धि सफलता नहीं मिल सकती, अनेक जन्म चाहिए। यहाँ बहुकाल जन्म का संकेत है, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे प्रौढ़ होते होते अनेक जन्म लगेंगे, ये शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। तो यहाँ एक विवेच्य विषय है इस सूत्र में, जैसे जगदीश्वरानंद ने लिखा श्रद्धा पूर्वक गुरु सेवा उपसर्पण, उन्होंने एक भावार्थ कर दिया। तो गुरु सेवा से अभिप्राय है कि गुरु के कपड़े धो देना, गुरु के जो उपासना का कक्ष है उसकी सफाई कर देना, गुरु के साथ कहीं यात्रा करना, गुरु की सहायता करते रहना, उनके लिए भोजन बना देना। आज के समय में गुरु सेवा यही समझी जाती है, तत्वतः ये नहीं है। जिनके पास पेन है वो महत्वपूर्ण बिंदु में कहूंगा, इसको इसके सारांश आप लिख सकते हैं। सबसे पहले गुरु का मतलब भजन, भजनदार शब्द को गुरु कहते हैं, जो अपने आचरण से, ज्ञान से, विद्या से गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वो किसी से सेवा नहीं लेते हैं, किसी से कोई काम नहीं करवाते हैं, स्वयं ही वो अपने आचरण से, विद्या से, अनुभवों से, व्यवहार से गौरवशाली पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए होते हैं, वो गुरु होते हैं। तो इसलिए तो आप गुरु कहते हैं, भजनदार व्यक्तित्व के धनी। लेकिन लोग नहीं समझे। मैंने भी आश्रम में रहा, एक गुरु की सेवा में 2 व्यक्ति रहते थे, जो आश्रम का प्रमुख है। अभी तो कहाँ आश्रम के मालिक मत बनिए, ये ज्ञान से वो भूल गए, ये ज्ञान से रहित हो गए। 2 व्यक्तियों को लेते थे सेवा के लिए, एक भोजन बनाता था और एक इनके कपड़े आदि साफ करके इनको पकड़ करके इधर उधर, आवश्यकता ही नहीं है। और सुबह उठ करके इनके लिए पानी भरता था, वो कुआं के पानी से नहाते थे। वो इसके बाद जब वो विद्यार्थी हमारे साथ मिलता था तो बड़ी गालियां देता था कि ये बुड्ढा ने तंग कर रखा है। तो ये समझ जाना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। मजबूरी बस वो विद्यार्थी, गरीब के मारे से विद्यार्थी इस तरह सेवा में लगे हुए होते हैं। वो उसी विद्यार्थी को चुनता है जो ज्यादा गरीब परिवार से आया हुआ है और जिसपे इसका अधिकार चल सके। तो वास्तविक रूप से जो गुरु होता है वो सेवा किसी से नहीं लेता है, किसी से कोई सेवा नहीं कराता है, क्योंकि गुरु का मतलब है गौरवशाली बना रहना और अपना व्यक्तित्व आचरण से, विद्या से, ज्ञान से, व्यवहार से वो इतना गौरव को प्राप्त किया हुआ होता है, गुरुत्व को प्राप्त किया हुआ होता है, श्रद्धा से लोग उसको गुरु कहते हैं। तो उस गुरु की सेवा, अब उस गुरु की फिर सेवा क्या है ना, उनके द्वारा जो निर्धारित उपदेश है कि ऐसे पढ़ना, ऐसे आचरण करना, ऐसे जप करना, ऐसी उपासना करनी, ये जो है उन उपदेशों को जब आप पालन करते हैं तब वो गुरु सेवा कहलाती है। लेकिन बीच में ये परंपरा नष्ट हो जाने के कारण हमने गुरु सेवा समझी और मनुस्मृति में श्लोक घुसा दिया गया, जब कभी गुरु के पास जाना तब कुछ लेके जाना, राजा के पास तो लेके जाना, क्योंकि राजा उस समय परंपरावादी बन गया था और सिर काट देता था। तो एक वैद्य, राजा और गुरु, इन तीनों के पास जब जाएं कुछ लेके जाएं। ये मनुस्मृति में श्लोक जानबूझ के घुसा दिया गया। वैद्य के पास तो लेके जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि वैद्य के लिए दवाई लेनी होती है, राजा के पास लेके जाइए। लेकिन गुरु को जो इसमें जोड़ दिया गया ये गलत रहा। गुरु के पास कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं महर्षि दयानंद और विरजानंद के बीच उन्होंने कहा क्या देना है ना, लौंग दे दीजिए। तो यही इनके प्रिय वस्तु इस तरह थी। गुरु कभी किसी से कोई सेवा नहीं लेता है, ये पंक्ति आपको याद रखना, तभी तो वो गुरु है। जब तक सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अपना स्वयं ही कर्मठ जीवन जीता है। तो ये प्रकरण पूरा हुआ, इंद्र का पूरा हुआ प्रकरण। अनुराधा मैडम जी ने बढ़िया इंद्र को स्पष्ट किया।
अब आते हैं, अब अनुराधा मैडम जी कहेंगी, काफी रुचि रखने वाली हैं, प्रोफेसर रैंक की व्यक्ति है, तो वो कहेंगे आपने तो कहा कि एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती, 20वां सूत्र तो कहता है न काल नियमो वामदेववत्, काल का कोई नियम नहीं है वामदेव की भांति। अब इस पंक्ति को आप कैसे लगाएंगे? तो इस पंक्ति को लगाने के लिए आपको एक कसरत करना पड़ेगा। क्या कसरत है? जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न करने वाले आत्मज्ञानी के लिए जन्म जन्मांतरेभ्यः प्रयत्नवताम आत्मज्ञानी नाम कृते, इतना जोड़ने के बाद अनेक जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न करने वाले आत्मज्ञानी के लिए काल का कोई नियम नहीं होता है। ये पंक्ति नहीं लगाएंगे तो सूत्र नहीं लगेगा। एक जन्म में कभी किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई सफलता की ओर बढ़ रहा है, मैं शास्त्र समझ रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ पूर्व जन्म के संस्कार मेरे पीछे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पैदा होते ही इनको समझ गया, आपके रास्ता उधर मुड़ गया, मेरे रास्ता इधर मुड़ गया, तो इसके पीछे पूर्व जन्म का ही ये संस्कार है, तो ये समझना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस जन्म में ये संयोग बन गया, मिल गया, संस्कार ही इसमें काम करते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। तो इसीलिए न काल नियम, उन लोगों के लिए काल का कोई नियम नहीं होता है जो जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न करने वाले आत्मज्ञानी होते हैं। आप देखते हैं बहुत साधु संत हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था से वो सन्यासी की यात्रा ले लेते हैं। इतना बड़ा व्रत है, अभी तो आयु 25-30 है, जीना है कम से कम 100 साल या 80 साल। अब 25 और 80 में जबरदस्त फर्क है। 50-55 साल की जो अवधि है या 35 साल की जो अवधि है, कितना 60 साल की जो अवधि है, तो उस अवधि को ये कैसे बिताएंगे? वहां एक अर्थ की समस्या रहेगी, बीमारी की समस्या रहेगी, आवास की समस्या रहेगी और उपेक्षा की समस्याएं रहेगी। तो ये सब देख करके फिर वो इसको क्यों अपना लेते हैं? ये पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, वो ऐसे पुष्व्याग करते हैं कि उनसे वो बेचैन हो जाते हैं और जिनके कारण उनको ये व्रत लेना पड़ता। कुछ लोग तो व्रत भंग करके फिर पूर्व स्थिति को आ जाते हैं, कुछ उसी में लगे रहते हैं। हमारे जितने संत हुए हैं, आप ध्यान दीजिए, वो सभी पूर्व जन्म के संस्कार से युक्त रहे। और हमारे जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी की ओर बढ़ता है, उसी की करीबन करीबन मुक्ति हो जाती है। किस तरह? क्योंकि वो सेवा वृद्ध भी रहा, ज्ञान वृद्ध भी रहा। लेकिन जो 75 के बाद सन्यास में जाता है, उसकी सुरक्षा वो स्वयं ही करने में असमर्थ रहता है। केवल उपासना आदि करके वो अपना ही कल्याण करता है, समाज के लिए केवल प्रार्थना ही करता है, ईश्वर सबको सुखी करो, इसके अतिरिक्त उससे कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे 75 से सन्यास लेने वाले व्यक्तियों को अनेक जन्म लग जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य से सन्यास की ओर जाता है वो उसी जन्म में इसको पूरा कर देता है। लेकिन इतना बड़ा वैराग्य आना संभव नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे ये दर्शन आदि शास्त्र, तो उनमें हम कितने 40 बच्चे होते थे, बहुत उस प्रांत के भी बच्चे होते थे और बाहर के भी बच्चे होते थे। उनमें एक ही विद्यार्थी निकला ऐसा जो ब्रह्मचर्य से सन्यास की ओर गया, लेकिन वो भी आश्रम में फंस गया। तो ये समझना चाहिए। कभी कभार बात होती है उनसे, तो हम उनको वही डांटते हैं कि तू गृहस्थ बन जाता, अब तो मोह में फंस गया हूं। तो इस तरह हमारे बीच बातचीत होती है। तो ये बढ़िया उदाहरण है। तो अब कहते हैं कि अगर किसी में हम आम जीवन यात्रा से किसी में परिवर्तन है तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। न काल नियम, तो जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न करने वाले आत्मज्ञानी के लिए काल का कोई नियम नहीं होता है। उसी जन्म में ये काल उसको मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। और उदाहरण देते हैं वामदेववत। वामदेव नामक ऋषि इस तरह परंपरा में प्रसिद्ध है। वह कपिल के समय पे बड़े आदर्श व्यक्ति रहे। कपिल ने नाम 2 बार लिए हैं।
तो कहाँ पे, जिनके पास पेन है लिख सकते हैं, एक बार फिर पूर्व सूत्र को आप पढ़ सकते हैं। 1.122 प्रथम अध्याय के 122वें सूत्र में कपिल का नाम उन्होंने लिया था, वामदेवादिर मुक्तो नाद्वैतम। कहते हैं आत्मा एक नहीं है, क्योंकि वामदेवादि ऋषि मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं और हम मुक्ति से रहित हैं। तो वामदेव और हम दोनों में अगर फर्क दिखाई पड़ता है तो इस तरह आत्माएं अनंत हैं। और यहां भी बड़ी श्रद्धा से वो उनका नाम ले रहे हैं कि कुछ ऐसे साधक हैं उनके लिए काल नियम नहीं होता है, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार उनके पीछे होते हैं। और इस तरह इनका बढ़िया समाधान हो गया। तो जगदीश्वरानंद जी ने भी ब्रैकेट में यही लिखा, वामदेव को एक ही जन्म में आत्मज्ञान हो गया, पूर्व जन्म में किए साधनानुष्ठान से। तो बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि एक जन्म में किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, वैराग्य के कारण इस तरह प्रवृत्तियां होती है। और बहुत से लोग साधु है, संत है, वैरागी है, तो इस मार्ग पे लगे हुए होते हैं। उनमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, गलत तो बहुत होते हैं, इस मार्ग को सबने बिगाड़ रखा है। तो इस तरह जो लोग होते हैं तो उनके पीछे यही तर्क है। आते हैं 21वें सूत्र में, यहाँ क्या कहेगा, अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानामिव। अध्यस्त रूपोपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानामिव। कहते हैं ये जो बड़ा समय लगता है, ये मुक्ति आदि की प्राप्ति व आनंद का अनुभव या अच्छा अवसर प्राप्त करना, इस जन्म के बाद अगला जन्म बढ़िया हो, ये अनेक समय तो लेता ही है। जैसे अंतिम पंक्ति देखिए 21वें सूत्र के, यज्ञोपासकानामिव। जैसे यज्ञोपासक बड़े समय लगा लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तुरंत तो नहीं होता है ज्ञान। क्यों नहीं होता है? सबसे पहले वो क्या करते हैं, हवन आदि करते हैं, संध्या वंदन आदि करते हैं, वर्षों उसका पाठ करते हैं। फिर मन में एक विचार उठता है, जैसे इंदिरा माता जी के मन में विचार उठा, इन मंत्रों के अर्थ थोड़ा आप मुझे बता दीजिए। तो विचार उठता है, ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं इसका अर्थ भी तो एक बार जाने। फिर जब ये विचार उठते हैं तो फिर स्वाध्याय करने की रुचि होती है। तो सबसे पहले यज्ञ करने से सत्व शुद्धि यानी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होने से वैराग्य का उदय होता है, और वैराग्य के उदय होने से व्यक्ति स्वाध्याय के लिए प्रवृत्त होता है। फिर स्वाध्याय में जब प्रवृत्त हो जाता है, धीरे धीरे उसको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है और साधना के मार्ग में चल पड़ता है। तो जिस तरह यज्ञोपासक इस मार्ग में बड़े समय लगाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह जो बिना यज्ञ किए हुए व्यक्ति होते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर अध्ययन में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बड़े लंबे समय तक सिद्धि के मार्ग पे चलना होता है। अब इनको समझते हैं। अध्यस्त, संस्कृत लोग हमारी कक्षा में है, तो अध्यस्त का मतलब है कि अधिगतः, नहीं, ध्यान धातु है। तो इसमें कि अध्ययनेन अस्थः अध्यस्तः, तो यानी अध्ययन से असुक्षपण धातु है। तो अध्ययन से अपने आत्मा को जिन्होंने न्यस्त कर दिया, अध्ययन में अपने आत्मा को जिन्होंने फेंक दिया, अपने आत्मा को फेंक दिया, आत्मा को व्यापृत कर दिया, अध्ययन में जिसकी आत्मा व्यापृत हो गई वो अध्यस्त है। और ये अध्ययन से आत्मा व्यापृत कहाँ होती है? ना गुरु से, उपदिष्ट उपासना से। गुरु से जब हम अध्ययन करते हैं उस समय आत्मा गुरु के ज्ञान ग्रहण में समर्पित हो जाती है। तो अध्यस्त शब्द का अर्थ इतना है, गुरु से उपदिष्ट जो व्यक्ति है व जिसकी आत्मा गुरु से उपदिष्ट हो चुकी है, तो उस तरह गुरु से उपदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति
के द्वारा जो उपासना की जाती है, तो गुरु से उपदिष्ट उपासना से। ये पंक्ति संस्कृत की थोड़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग है, इसलिए मैं इसको खोल दिया कि गुरु से उपदिष्ट उपासना से और पारंपरिक, गुरु से जो उपासना व स्वाध्याय आदि आप कर लिए हैं तो उतना पर्याप्त नहीं, फिर पारंपरिक रीति से आपको चलना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था, बहुशास्त्र गुरुपासनेपि, अनेक गुरुओं को आपको प्राप्त करना होता है, अनेक शास्त्रों को पढ़ना होता है, तब जाकर के ज्ञान वास्तविक क्या है समझ में आता है। तो ये परंपराएं जो बनी हुई है, जिनके पास पेन है वो धन्यवाद के पात्र है, लिख सकते हैं। सबसे पहले गुरु से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। गुरु से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो शाब्दिक ज्ञान, शब्द से गुरु ने कुछ कहा और उसको हमने नोट आदि किया, ये शाब्दिक ज्ञान हुआ। फिर आगे उस ज्ञान की जो वृद्धि होती है उसका नाम है अनुमानिक ज्ञान। अनुमानिक, तो अनुमान फिर लगाते हैं, उसको पढ़ करके अनुमान लगाते हैं, अरे आत्मा के बारे में गुरुजी ने कुछ कहा, जरूर आत्मा नामक कोई ऊर्जा तो है, शरीर पड़ा रहता है, ये ऊर्जा निकल जाती है, तो फिर अब शरीर में वो राग द्वेष आदि नहीं रहते हैं। तात्पर्य है ये राग द्वेष आदि उस ऊर्जा के साथ चले गए, अब शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। एकांत में बैठ करके इसमें दिमाग लगाते हैं। तो इस तरह शाब्दिक ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान, अनुमान ज्ञान को अनुमानिक कहते हैं। फिर अनुभविक ज्ञान, तीसरे स्टेज में एक अनुभविक ज्ञान होता है। कैसे अनुभविक ज्ञान? उदाहरण उसका दिया जा सकता है, भूख लग रही है तो आप सोचते हैं ये भूख तो लग रही है, इसके पीछे क्या तर्क है, ये भूख क्यों लग रही है कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, शरीर में कोशिकाओं के निर्माण के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए रक्त में कुछ कणिकाओं की कमी हो गई, जिसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि 24 आवर हमारा मोशन से है तो उस हिसाब से हमारा शरीर फंक्शन करता है, तो उस हिसाब से उसकी पूर्ति के लिए संकेत मिल रहा है। ये संकेत कौन दे रहा है, कहाँ से ये संकेत आ रहा है? तो निश्चित रूप से कोई चेतन तत्व यहाँ बैठा हुआ है जिससे ये संकेत मिल रहा है। अंतःकरण प्रेजेंट करता है कि खून में आपकी फलाने फलाने चीजों की कमी हो गई, शीघ्र इसकी पूर्ति करें, तो फिर उसको जीवात्मा स्वीकृति प्रदान कर देता है। फिर वो जो आपके सेंसिटिव ऑर्गन से वो फंक्शन करने लगते हैं और भूख लगती है। तो इस तरह अनुभविक ज्ञान, अनुभव में हम इन ज्ञान को उतारते हैं। हाँ, हम भी भूख अनुभव कर रहे हैं, हम भी सुख अनुभव कर रहे हैं, हम भी दुख अनुभव कर रहे हैं। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव कोई पदार्थ परक अनुभव नहीं, केवल एक संज्ञान है, एक अनुभूति है, या इसको कहेंगे एक समझ है। तो इस तरह ईश्वर भी अनुभव में आने वाले हैं। ईश्वर का अनुभव एक समझ, एक तरह का समझ ही होगी। तो इस तरह हम अनुमान लगाते हैं। तो शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, अनुभविक ज्ञान, और फिर अनुभविक ज्ञान से जब हम जुड़ जाते हैं, जो हमने पढ़ा, जब अनुभविक ज्ञान में उतर जाता है तो फिर ईश्वर साक्षात्कार में वो बदल जाता है। तो ये परंपरा बनी हुई है। तो ईश्वर साक्षात्कार ये चतुर्थ ज्ञान है। तो यज्ञोपासक इसी मार्ग से चलते हैं, और जिनके पूर्व संस्कार नहीं होते, इस जन्म में अगर यज्ञोपासक बन गए तो उनके और दो रास्ते होते हैं। एक तो यज्ञ करते हुए उनमें बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, यज्ञ करके बुद्धि शुद्धि हो जाने से इनमें वैराग्य का उदय होता है, और वैराग्य के उदय से फिर शाब्दिक ज्ञान की ओर आते हैं। और जिनके पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं वो तो शाब्दिक ज्ञान से तुरंत उतर जाते हैं। उनके लिए माहौल भी ऐसे मिलता है, ऐसे घर में पैदा होते हैं कि उनको यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और करते हैं तो और अधिक उनके ज्ञान में परिशुद्धिकरण होता है। तो इसलिए ये जो अर्थ यहाँ दिया कि यज्ञ उपासना से ईश्वर की प्राप्ति देर में होती है, जिसका व्याख्यान हमारे इसने उदयवीर जी ने किया है, जिनके पास पुस्तक है उसको पढ़िए। तो तत्वतः वो व्याख्यान सही नहीं है। यज्ञोपासना के द्वारा शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। किनको?
जो संस्कारशाली साधक होते हैं, लेकिन जो सामान्य साधक है उनकी यात्रा तो यज्ञोपासना से ही होती है। श्रद्धा से केवल वो बैठ जाएं, कुछ मंत्र पढ़ें, फिर मन में विचार उठता है अर्थ जानने के लिए, फिर योग्य गुरु के शरण में जाते हैं, फिर वैराग्य आदि उदय होता है, और वो इतने पवित्र हो चुके होते हैं जो दैनिक यज्ञ करते हैं। केवल उनको संकेत मात्र कर दीजिए, वो बहुत विकास कर सकते हैं जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग में। तो इसलिए अग्निहोत्री परिवार जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जो आप सब अग्निहोत्र करते हैं, आप सभी लोगों को नमन करते हैं। कपिल और मैं, हम सब नमन करते हैं। ये कहा जैसे यज्ञोपासक लोग आत्मज्ञान को बड़े लंबे समय में प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह गुरु परंपरा से संस्कारशाली जो व्यक्ति आते हैं उनको भी बड़े समय लग जाते हैं। ये आसान नहीं है ये मार्ग में चलना। तो ये दो विभाग इसमें दिखाया, संस्कारशाली व्यक्ति और यज्ञोपासक। अब आते हैं 22 नंबर पे, इतर लाभे प्यावृत्ति पंचाग्नि योगतः जन्मश्रुते। इतर लाभे प्यावृत्ति पंचाग्नि योगतः जन्मश्रुते। इतर लाभे, इतर लाभे, इतर यानी अन्य, तो अन्य आचरणों से, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपको वास्तविक रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण लंबे समय तक अध्ययन करना होता है। हम सब व्याकरण है इसलिए पंक्तियां लगा लेते हैं, और जो व्याकरण से अपरिचित हैं, दूसरे भी शास्त्र होते हैं, थोड़े थोड़े व्याकरण पढ़ के, संधि कारक आदि पढ़ के जो एग्जाम दे रखे हैं, वो भी परेशानी में फंसते हैं और अर्थों को नहीं समझ पाते हैं। हजारों टीका देखते हैं, हम तो मूल सूत्र को पकड़ लेते हैं, उसकी धातु से हम उसका अर्थ निर्णय कर लेते हैं। तो इसलिए ये बड़ा कठिन है। तो इतर लाभ है, कहते हैं कि दूसरे मार्ग से भी हमें बढ़िया अवसर मिल सकता है, मुक्ति आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह शास्त्रों में एक विकल्प व्यवस्था भी है। राजमार्ग में न जाकर के पगडंडियों से भी हम मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही पगडंडियों में कांटा हो। तो इस तरह कहते हैं इतर लाभ है। अपी आवृत्ति को अभी रोक देते हैं, संधियां हैं, अपी आवृत्ति को बाद में जोड़ेंगे। इतर लाभ है, कहां कहां लाभ मिलता है ना, पंचाग्नि योगात, 5 अग्नियों के संयोग से लाभ मिलता है। जिनके पास उदयवीर की पुस्तक है, उदयवीर जी ने व्याख्यान को थोड़ा घुमा दिया, अच्छे विद्वान है, लेकिन व्याख्यान हमारे शास्त्र के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। उन्होंने लिखा कि चारों ओर आग जलाकर ऊपर सूर्य होता है, तो इस तरह ये जो अग्नि है, तो उस अग्नि में वो तप करते हैं, तपस्या करते हैं। ये कभी संभव ही नहीं है चारों ओर आग जले। तपस्या का वास्तविक परिभाषा है कि इसमें किसमें है, क्रियायोग प्रकरण में व्यास जी लिखते हैं कि तप करने का मतलब है कि बार बार उसको करने की जिस समय रुचि उत्पन्न हो तो वो तप है। लेकिन जिससे कष्ट हो तप नहीं है। वो पंक्ति मुझे स्मरण नहीं है, मैं अगर पहले सोचता इस बारे में तो वो पंक्ति आपको सुना देता। क्या बढ़िया पंक्ति है कि बार बार जिस व्रत को करने की रुचि उत्पन्न हो तो वह तप है। तो अगर चारों ओर आग लगाएं, ऊपर आग लगाएं, तो व्यक्ति भयंकर स्थिति में गुजरता है। वो तप क्या है? तप का मतलब है कि अपनी जो मलिनता है उसको हमें धोना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, और ब्रह्मचर्य आदि से हमें स्वयं को युक्त करना है, और ईश्वरीय सानिध्य की अनुभूति होनी है। तो इस तरह तप है, जितना शरीर सह सके वो तप है। शरीर को पीड़ित करना तप नहीं है। तो फिर अहिंसा ये आ जाना है। रावण कहाँ जाकर के तप किया ना, कैलाश पर्वत पर। उस समय जो कैलाश, जो रावण इसकी पुत्री थी, किसकी, हिमालय की पुत्री पार्वती, हिमालय के कंदराओं में एक, हिमालय के पाद देश में एक राज्य था। उस राज्य का जो राजा था उसका नाम था हिमवान। तो उसकी एक बेटी थी पार्वती, और शिव जी भी तपस्या करते थे, और शिव जी का एक छोटा सा राज्य वहां आसपास में था, वो भी तप में निरत थे। तो फिर शिव जी की जो प्रशंसा है चारों ओर फैलने लगी। बड़े साधक हैं, बड़े धनुष चलाने वाले हैं, जोर से भाला फेंकने वाले हैं। शिव जी के पिनाक धनुष की बातें रामायण तक आई है।
तो इस तरह शिव जी की प्रशंसा जब सब और होने लगी, पार्वती की श्रद्धा बढ़ी और उनको पति के रूप में पार्वती ने स्वीकार किया मन में मन। तो इस तरह इससे पता लगता है कि उस समय साधना का जो अनुकूल क्षेत्र है वो पहले चुनाव कर लेते थे। कंदराओं के अंदर भी कहीं पानी निकलता था। व्यास की गुफा जाके देखिए, उत्तर काशी आदि आप जाते हैं जहां दावा किया जाता है कि व्यास का गुफा है, वहां पानी निकलता है और गर्म पानी, और उसके पास में जो कंदरा है वहां वो लोग निवास करते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि एकांत मिले। तो एकांत का चयन करते थे, सुरक्षा का ध्यान रखते थे। इसका बढ़िया प्रमाण हमारे यहाँ देखिए वेद में मिल जाता है। उपफरे गिरिणाम संगमेच नदीनाम। ऋषि लोग कहाँ रहते थे? गिरियों के उपफर में, कंदराओं में रहते थे, सुरक्षित जगह पे रहते थे, जहां आपको शेर का हमला न हो, चिता का हमला न हो, और मौके परस्त जो आपका लोमड़ी है उसका हमला न हो। बड़े गिदड़ जो होता है मौके परस्त होता है, मौका देख करके वो हमला करता है, इसलिए उसको कहा गया साला वृक। तो इस तरह हमारे शास्त्र में कथन है। संगमेच नदीनाम, जहां नदियों का संगम है, नदियों से बढ़िया पानी मिल जा रहा है और आसपास सुरक्षित जगह है, तो स्नान आदि करने के लिए, शुद्ध जल पीने के लिए, और एकांत में बैठ करके नदी की विशालता और यात्रा इस तरह इसको देख करके भावाभिभूत होने के लिए ऐसे जगह का चयन ऋषि लोग करते थे। ऐसा नहीं कि जान को खतरे में डाल करके वो जंगल में चले जाते थे और असुरक्षित जगह पे तपस्या करते थे। तो अब ये जो व्याख्याएं आपकी टीका टिप्पणी में मिलती है गलत है। तो पंचाग्नि क्या है ना, ये एक शास्त्रीय सिद्धांत है। जो लोग मीमांसा आदि में श्रम किए हुए होते हैं और जो स्रोत सूत्र में श्रम किए हुए होते हैं वो जानते हैं। एक अग्नि, प्राचीन काल में 5 तरह के अग्नि का संयोग होता था। और 5 अग्नि क्या है? एक अग्नि जो सुबह उठ करके पति क्या करता था, एक चतुष्कोण कुंड होता था, यज्ञशाला सबके घर में होती थी। वो चतुष्कोण कुंड में, जो स्क्वायर शेप का कुंड था, उस कुंड का नाम है आहवनीय कुंड। आहवनीय अग्निहोत्र में, आहवनीय कुंड में पति हवन करता था। जस्ट उसके अपोजिट में यज्ञशाला के पृष्ठभाग में एक कुंड और होता था, वो गोलाकार होता था। उस गोलाकार कुंड में कुछ ईंट रख करके पत्नी क्या करती थी, उस पति पत्नी दोनों उठते थे सुबह, पत्नी क्या करती थी, प्रसाद तैयार करती थी, जिसको स्थालीपाक कहते हैं। तो उसका नाम, वो अग्निकुंड जब जलता था तो उसका नाम होता था गार्हपत्य। आहवनीय आगे, पीछे गार्हपत्य। दाईं तरफ एक कुंड होता था, उसका नाम है दक्षिण अग्नि, दक्षिणाग्नि। वो सेमी सर्कल का होता था। इसके शेप सब निर्धारित है, आगे रहेगा चौकोर वाला, पीछे रहेगा सर्कल वाला, यहाँ सेमी सर्कल वाला रहेगा। ये 3 होता है अग्निहोत्र के समय पे। बाकी 2 अग्नि और जलाए जाते थे। जिस समय शादी होती है उस समय गृहस्थ का, ब्रह्मचर्य का त्याग कर देता है, पुरुष या महिला त्याग कर देती है। तो उस समय दोनों फिर संकल्प लेते थे कि हम जीवन भर ये अग्नि को फिर प्रज्वलित करेंगे। और गृहस्थ अवस्था में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी उसका नाम है आबसथ्य अग्नि। आबसथ्य अग्नि, अपने निवास में जिस अग्नि को जला के पति पत्नी परमेश्वर का स्मरण करते हैं, उस समय उसका नाम अग्निहोत्र नहीं होता। अग्निहोत्र की जो परंपरा है वो तो चलती रहती है, वही मंत्र है, लेकिन उसका नाम बदल जाता था। गृहस्थ समय में जो अग्नि का दीक्षा, अग्नि की दीक्षा ली जाती थी कि हम दोनों पति पत्नी मृत्यु तक इस अग्निहोत्र को करते रहेंगे। और एक होता है सभ्याग्नि। जब कोई निष्पत्ति लेना हो, जब कोई विद्यार्थी को पढ़ाना हो, जब कोई बढ़िया अवसर आ जाए, तो उस समय घर में एक अलग अग्निकुंड होता था। कहीं न्याय पे जाना है, शुद्ध विचार कहीं उत्पन्न करना है, गलत न हो, तो इसलिए वो जो अग्नि है उसका नाम है सभ्याग्नि। तो सभ्यों को संबोधित करने के लिए उस अग्नि को जला करके न्यायालय में जाते थे। और बड़े बड़े जो आपके घर में होते हैं, जो संस्कार होते हैं, क्या संस्कार होते हैं, मुंडन, गर्भाधान आदि, तो उसी अग्नि कुंड में होता था। यानी घर में 2 अग्नि जलते थे। एक सभ्याग्नि, आपके अतिथि के रूम में एक कुंड होता था,
और जो पत्नी खाना बनाती थी, नहीं, जो पत्नी और पति दोनों हवन करते थे, वो एक अलग व्यवस्था है उसकी। तो उसका नाम था आवसथ्य अग्नि। और अग्निहोत्र के समय पे जो 3 अग्नियों का प्रयोग किया जाता था, पहले अग्नि का नाम है आहवनीय, पीछे जो अग्निकुंड है उसका नाम है गार्हपत्य, दाईं तरफ जो अग्निकुंड होता था उसका नाम है दक्षिण अग्नि। तो ये 5 अग्नियों को संपादित करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी अपने जीवन काल में ब्रह्मचर्य पालन करके जिन्होंने 3 अग्नियों की उपासना की ब्रह्मचर्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में जिन्होंने आवसथ्य अग्नि का आधान किया, विविध न्याय में और विवादों का समाधान के लिए बच्चों को पढ़ाते समय जिन्होंने सभ्याग्नि का आधान किया, निरंतर सत्य मार्ग पे चलने का उन्होंने संकल्प किया, तो ऐसे अग्निहोत्र करने वाले 5 अग्नियों से तपने वाले जो साधक हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छे लोक की प्राप्ति होगी। निश्चित, इसमें कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि अग्निहोत्र से बुद्धि की शुद्धि होती है और वैराग्य का उदय होता है। ये 2 पॉइंट आपको नोट करके रखना होगा। जो अग्निहोत्र करते हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। चौधरी साहब हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, और हमारे विक्रांत जी हैं, और बहुत से लोग हैं, हमारे ये कमलेश माता है। तो इतर लाभ है, कहते हैं पंचाग्नि की उपासना करने वाले इतर लाभ है, इन इतर जो ज्ञान से भिन्न मार्ग है उससे भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। कहते हैं आवृत्ति ही। लेकिन ये जो लाभ है, बिना ज्ञान के अगर आप बड़े लाभ चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आवृत्ति इसमें बनी रहेगी, अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छे विद्वान के कुल में जाएंगे, अच्छे परिवार में जन्म होगा, संपन्न धनाढ्य जीवन होगा, लेकिन आवृत्ति होगी और संसार में आने पर ऋणी तो आप बनेंगे। अब पता नहीं कि कितने ऋण चुक पाते हैं, कितने नहीं चुक पाते हैं। हमारे होते होते हमारे माँ भी गुजर जाती है, पिता भी गुजर जाते हैं, बहुत से लोग गुजर जाते हैं जिनके हमारे लिए बहुत बड़ा अवदान था, लेकिन हम ऋणी बन के फिर उनके पीछे भागते हैं। तो इसलिए प्रमाण देते हैं कि आवृत्ति ही जन्म श्रुते है, इनके बहुत से जन्म होते हैं, ऐसे श्रुति में प्रमाण मिल जाते हैं। तो आप कहेंगे वेदों में, श्रुति यानी वेदों में कहाँ प्रमाण है? तो मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूं। देखिए प्रमाण क्या कहते हैं इसमें। मुंडक उपनिषद में 2.7 में, ये मैंने वेदों का क्यों उदाहरण नहीं दिया, वेदों का उदाहरण हमारे शास्त्रकारों ने यहाँ नहीं दिए, श्रम किसने नहीं किया, तो तत्काल तैयारी के कारण ये श्रम से मैं भी बचा। तो अब जो शास्त्रकारों ने दिए हैं प्रमाण में सुना देता हूं। कहा? मुंडक उपनिषद से कहते हैं प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। प्लवा, प्लवा यानी डुबा देने वाली, और अदृढ़ा और बहुत अदृढ़ है। जो यज्ञ रूप नाव है वो डुबा देने वाले भी है और अदृढ़ भी है। अगर लोग सोचें कि अरे क्या पढ़ना लिखना, केवल इसी तरह पंचाग्नि की उपासना करके जीवन बिताओ, इससे बढ़िया स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, तो वो उस पे निषेध करते हैं। मुंडक उपनिषद निषेध करती है कि ये अदृढ़ मार्ग है। क्यों? अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। बड़े से बड़े यज्ञ करते हुए आप सोम यज्ञ तक जाएंगे। सोम यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं, 16 ब्राह्मणों को बुलाएंगे, और पत्नी एक है और यजमान एक है, 16 2 18 है। तो अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, 18 लोग मिलकर के बड़े बड़े काम करने पर भी ये अवर कर्म माना जाएगा, श्रेष्ठ कर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो कुछ मिलता ही नहीं है। यज्ञ करके फिर वही काम क्रोध आदि विकार, फिर वही राग द्वेष, आपने में कोई परिवर्तन तो होता नहीं। वो क्लरिकल काम है, इतना मंत्र पाठ करो, इतना जप करो, इतना व्रत करो, इतना नियम करो, यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करो, यही तो बताते हैं। तो इसलिए याज्ञिक लोग कर्म कांड करके आपको भ्रमित करते हैं, कोई बड़ी सिद्धि सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर ज्ञान पूर्वक ये किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एतत् श्रेयो ये भी नंदन्ति मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति बिना ज्ञान के अध्ययन से, बिना ज्ञान के संग्रह से इसी में ही अभिनंदन को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति, वो फिर जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जन्म प्राप्त करते हैं, फिर वृद्धावस्था उनको प्राप्त होती है, फिर मृत्यु के समय पे चीखते चिल्लाते हैं। और मृत्यु निश्चित रूप से बिना कष्ट दिए किसी को लेती नहीं है। हम सब
अब हमारे लिए भयंकर कष्ट है, जब मृत्यु आएगी तो बिना कष्ट दिए मौत लेगी नहीं, एक कष्ट तो है, लेकिन साधक अगर बन जाएंगे तो हम कष्ट तो होता रहेगा, लेकिन हम उसको रुई के समान, जो पहाड़ के समान जो कष्ट है, रुई के समान महसूस करते हुए इस संसार से निकल जाएंगे। तो इस तरह इन्होंने बढ़िया तर्क दिया, लेकिन उदयवीर के जो विचार थे उसके लिए थोड़ी शास्त्रीय चर्चा बढ़ गई, तो इसलिए इस विचार को न माने कि चारों ओर अग्नि जला करके और तपस्या करते थे, ये ग्राह्य नहीं है विचार, ये पंचाग्नि का कथन है। आगे देखिए 23 पॉइंट। तो आप कहेंगे फिर विद्वानों में मतभेद क्यों? जैसे जैसे आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आपका जितना अध्ययन होगा, विषयों को बहुत भलीभांति आप समझ पाएंगे। तो इसलिए अध्ययन को आप बढ़ाइए, और पगह पगह पे आपको भ्रांति शंकाएं आपको मिलती रहेगी, समाधान तो खुद आपको ही निर्णय करना है। अगर तपस्या में दुख होता तो लोग क्यों करते? तो इसलिए आज जिनके पास योग दर्शन है व्यास भाष्य के साथ, वो जा करके उस प्रकरण को देखें। किस प्रकरण को? क्रियायोग का प्रकरण को, द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र में व्यास जी ने किस तरह तप होना चाहिए उन्होंने बताया है। आगे 22 के बाद 23 नंबर देखते हैं। विरक्तस्य हेयहानम उपादेयोपादानम हंस क्षीरवत। विरक्तस्य, जो विरक्त पुरुष है उसके लिए हेयम हानम, जो हेय है, जो छोड़ने योग्य है, हानम उसको छोड़ देना चाहिए। उपादेयम, जो ग्रहण के योग्य है, उपादानम उसको ग्रहण करना चाहिए। और जैसे हंस क्षीरवत, हंस खीर को पी लेता है और बाकी पानी को छोड़ देता है, तो उसी तरह अगर आप विरक्ति से युक्त हैं, विरक्ति वैराग्याद विरक्ति, वैराग्यम अस्य संजातः संजातम इति विरक्तम, तो अस्य संजातः असौ विरक्तः, जिसके वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो वो विरक्त कहलाता है। तो वैराग्य की उत्पत्ति कैसी होगी, कैसे होगा ना? जब आपके सदाचार होगा, यम नियम के मार्ग पे आप चलेंगे, तो पहले सदाचार का पालन करें, यम नियम मार्ग में चलें, फिर वैराग्य को प्राप्त करें, फिर विरक्त आप बने। जब विरक्त बन जाएंगे तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने से ये दो मार्ग सिद्ध हो जाएंगे। क्या दो मार्ग है? हेयम हानम। हेय क्या है? ये दुखपूर्ण संसार हेय है, ये भोग हेय है। जो भी कुछ हमें मिल रहा है आवश्यकता नहीं तो उसको नहीं लेना, अत्यंत आवश्यकता है तो न्यूनतम भोग ग्रहण करना। अभी देखिए ये नवरात्रा है, बहुत से लोग सड़क पे खड़े होकर के बांटते हैं। क्या इन दिनों तो नहीं बांटते होंगे, मेरे तो गया भी नहीं। कई बार मैंने देखा सड़क पे खड़े होकर के बांटते हैं, और मैंने देखा मेरे साथ साथ एक परिचित व्यक्ति जा रहे थे, हम दोनों बातचीत करके जा रहे थे, बैंक जाएंगे, पैदल था उन दिनों। तो वो व्यक्ति कहे आचार्य जी आप आगे जाइए, मैं प्रसाद लेके थोड़ा सा जाऊंगा। वो लाइन में लग गए। तो क्या कहता है शास्त्र कि हेयम, जो छोड़ने योग्य है, आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति वो प्रसाद लेने के लिए नहीं गया था, बैंक गया था, पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन थोड़ी लालच यहाँ हो जाती है। तो इस तरह जो आवश्यक नहीं है उसको नहीं लेना है, और जो है जो छोड़ना है उसको छोड़ देना है, भोग को छोड़ना है, संसार को छोड़ना है। और जो उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना है, दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना है। तो इसलिए हेय जो है संसार उसको छोड़ देना है, मुक्ति, दुख निवृत्ति और जो विवेक प्राप्ति ये हमारे लिए उपादेय है, उसको ग्रहण करना है। ये दोनों हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसकी 5 शैलियां होती है जो यहाँ चर्चा हुई है। और हेय पहला बिंदु हेय संसार है और उसको छोड़ देना चाहिए, ये पहला बिंदु। और उपादेय विवेक ज्ञान है, ईश्वर साक्षात्कार है, दुख निवृत्ति है, मुक्ति है, उसको ग्रहण करना है, ये दूसरा बिंदु। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी ना? पूर्ण विवेक ज्ञान से इसकी प्राप्ति होगी, ये तीसरा बिंदु। और पूर्ण विवेक ज्ञान कैसे होगा ना? पूर्ण विवेक ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होगा, ये चौथा बिंदु।
पांचवा बिंदु है ये वैराग्य की प्राप्ति कैसी होगी? सदाचार से अगर आपकी जीवन यात्रा चलेगी, यम नियम का आप आचरण करेंगे, तभी वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो नीचे से चलते 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 मुक्ति रूपी उपादेय को ध्यान में रख करके हम संसार और भोग रूपी जो अनावश्यक पदार्थ है उसको छोड़ देना है, और जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना है। जैसे हंस छोड़ देता है किसको? पानी को, और दूध पी के चला जाता है। उसकी कुछ सिस्टम इस तरह बना होगा, हमने तो कभी हंस को पीता हुआ देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह देखा गया है। ये तो जब शास्त्रों में आया है तो मुक्तात्मा लोग जो होते हैं, ये जो मुक्तात्मा पुण्यात्मा लोग होते हैं, तो गलत नहीं लिखते हैं, ये विवेच्य विषय है। तो इस पे भी विवाद है, हंस खीर नहीं पीता है, बहुत से लोग विवाद रखते हैं, डॉक्टर लोग इसमें शंका रखते हैं, लेकिन ये विवेच्य विषय है। जहां जहां संदेह होता है हम कहते हैं पुनर्विचारणीय। किसी की निंदा नहीं करते हैं, और निंदा न करके बीच से हम निकल जाते हैं। पुनर्विचारणीय, फिर इस पे विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए कहां तक ये ग्राह्य है। आगे आते हैं 24 नंबर सूत्र। अब हमें यहाँ क्या कहा गया कि कहा गया लब्धाति सयोगाद बा, लब्धाति सयोगाद बा। हम तो जीवन मुक्त बनना चाहते हैं, और विरक्त बनने के बाद ही हेयम हानम और उपादेयम उपादानम हो सकता है। हेय को हम छोड़ सकते हैं, ग्राह्य को ग्रहण कर सकते हैं विरक्त बनने पर। लेकिन ये कहते हैं इसके अतिरिक्त अगर आप विरक्त नहीं हैं तो भी एक और बढ़िया रास्ता है, लब्धाति सय संबंध, लब्धाति सय योगाद बा। लब्ध अतिशय योग, ईश्वरेण सह, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा ईश्वर के साथ। लब्ध अतिशय योग जिसका है, ईश्वर के साथ जिसका गंभीर संबंध है, गंभीर संबंध स्थापित हो चुका है, यानी जो पहुंचे हुए संत है। लब्धाति सय योगात का अर्थ है पहुंचे हुए संतों से, पहुंचे हुए संतों के योग से, संबंध से। जो बहुत से आदर्श व्यक्ति होते हैं, मेरे तो अपने जीवन में जिन जिन से संबंध बनाया, बहुत कुछ सीखा, सभी आदर्श स्थानीय व्यक्ति रहे, लेकिन कुछ पहुंचे हुए व्यक्ति भी होते हैं। तो कुछ पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं, तो एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मैं जिस आश्रम से पढ़ा, जिस गुरुकुल से, वहाँ साधु संत महात्मा बड़े लोग रहते थे। दोनों साधु आपस में लड़े, एक तो मालिक था और एक सामान्य कैटेगरी का साधु था। अब मालिक ने सबको बुलाया और इस साधु को अब आश्रम से निकाल देते हैं। तो उस साधु ने, जो विवाद करने वाला साधु था, तो उन्होंने कहा तो आप सभी लोगों के समक्ष में तो सत्य रखना चाहता था, मुझे तो निकल जाना, यहाँ रहना और कहीं रहना कोई फर्क नहीं है। तो क्या सत्य रखा? तो उसको डांटते हुए मालिक को उस साधु ने कहा, जब हम सब ने दीक्षा ली थी तो उस समय एक लंगोटी और एक लकड़ी का पात्र हमारे पास रखने के लिए एक संकेत मिला था। अब मैं उसी से चलता हूं, लेकिन तुम कहाँ रहते हो? एक अलग कमरे में। सेवा करने वाले कितने हैं? 4-5। और खाते हो क्या है? सूखे मेवा खाते हो। तो ये सब क्यों भूल जाते हो? और तुम कहते हो कि मेरे आश्रम से चले जाओ, तुम्हारा कौन सा आश्रम है? जरा सोचो, साधु लोग सोचो। तो वो साधु इतनी शर्मिंदगी से युक्त हो गया कि उसने फिर माफी मांगा विवाद करने वाले साधु से। तो कहा वास्तविक रूप से मेरे आंख आपने खोल दी। अब 2-4 दिन फिर संयम में रहा, और जो भोग में प्रवृत्त व्यक्ति है फिर भोग में लिप्त हो जाता है, उसको छोड़ता ही नहीं भोग। तो इस तरह साधुओं में विवाद होता है और समाधान भी होता है। हम भी इसमें भाग लिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में जब हम शास्त्र आदि पढ़े तो समझ में आया कि वास्तविक क्या है, कैसा पद का मोह होता है, भोग का मोह होता है और सेवा का मोह होता है। आइए, तो लब्धातिशय योगात, जो अतिशय संबंध से ईश्वर से जुड़ चुके हैं, उनके सानिध्य में रहने से निश्चित रूप से आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, और बहुत बड़ी सिद्धि भी मिल जाएगी। क्योंकि गुणों का आदान प्रदान होता है,
जैसे गर्मी के निकट बैठने से गर्मी की जो गर्माहट है वो आप तक पहुंचती है, तो इसलिए जो प्रतिष्ठित साधु है तो उनके निकट रहने से, उनके प्रभाव से, रहन सहन से अपने में परिवर्तन होता है। तद्वत कह करके उन्होंने बढ़िया ढंग से समझाया। तद्वत यानी ऊपर बताए गए, तद्वत यानी उस जैसे, उस जैसे यानी ऊपर बताए गए। हंस को जैसे एक विलक्षण शक्ति प्राप्त है जिसके बल पे वो दूध से, पानी से दूध को पी जाता है, अलग कर देता है, तो उसी तरह ये साधु विलक्षण शक्ति से युक्त होते हैं। तो ऐसे साधु की तलाश करिए, इनके सानिध्य में रहिए। कुछ पल रहने से निश्चित रूप से, कुछ दिन रहने से निश्चित रूप से अपने में बदलाव होता है। तो इसलिए आश्रमवास सोचा गया है कि वानप्रस्थी के समय पे एक बढ़िया साधु का आश्रम चयन किया जाए और वहाँ निवास कुछ काल किया जाए, जिससे जो वानप्रस्थी जीवन है उसको बल मिले। तो वानप्रस्थी में तो रह सकते हैं, सन्यासी में जगह आप बदल सकते हैं, 1 2 4 आश्रम ले सकते हैं। फिर भी सन्यासी में कई भेद हैं। अगर आप ज्ञान वृद्ध हैं तो एक जगह रह करके क्षेत्र सन्यासी आप कहला सकते हैं। तो उसी क्षेत्र की वृद्धि में आप श्रम करिए, साहित्य की रचना करें, अध्ययन अध्यापन आदि करें और स्वाध्याय आदि करें, तो क्षेत्र सन्यासी भी आप कहला सकते हैं। घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अलग बात है, जब कभी प्रकरण होगा इसके आएंगे तो आप शास्त्र आदि पढ़ेंगे, मनुस्मृति आदि पढ़ेंगे, तो सन्यासी के कई भेद होते हैं वो भी स्पष्ट होंगे। तो कहीं प्रकरणवश इन सब का उदाहरण मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अनंत काल तो लगेगा। फिर उन्होंने इसको बताया, यज्ञोपासकों को अनंत काल लग जाता है। फिर तर्क दिया, पंचाग्नि योग से जो भी पद की प्राप्ति होती है उसमें आवृत्ति होती है, और विरक्त ही इस मार्ग में सफल हो पाता है। और कभी कभी विरक्त न होने पर भी ऐसे साधुओं की संगति में आप रहते हैं तो हंस को जिस तरह विलक्षण शक्ति प्राप्त है, तो इन साधुओं को विलक्षण शक्ति प्राप्त है। तो इनकी शक्ति से आप धीरे धीरे अपने में विलक्षणता उभार लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जीवन बदल जाता है। आगे देखते हैं 25 नंबर सूत्र। समय हमारा समाप्त की ओर है। इसमें क्या कहता है, न कामचारित्वम रागोपहते, न कामचारित्वम रागोपहते। ये तो महत्वपूर्ण सूत्र है। ये 25वां सूत्र इंपॉर्टेंट करके लिखिए। क्या कहते हैं, रागोपहते। उपहत शब्द का अर्थ ग्रस्त, राग से ग्रस्त। राग, राग यानी काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, इनसे जो ग्रस्त है, तो ऐसे समाज में न कामचारित्वम, काम यानी इच्छानुकूल, अपने इच्छा, तो उस इच्छा जब करे तब हम क्या करते हैं, घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, जब इच्छा करे इधर घूमने चले जाते हैं, उधर घूमने चले जाते हैं, हाँ, और कहीं कहीं रुक जाते हैं, बड़ा कहीं इंटरटेन हो रहा है वहां भी आनंद लेते हैं। तो इस तरह ये कहता है कि जब आपने संन्यास आदि दीक्षा आपने ले ली और जब आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पे चल पड़े, तो कामचारित्व को खत्म करें। ये जो लापरवाही से घूमना, जैसे बहुत से लोग आप देखते हैं, निकल गया तो वो लाल बत्ती पे खड़ा रहेगा, सारी गाड़ियां निकल जाएगी, क्योंकि वो तय ही नहीं किया जाना किधर है, खड़ा होकर के दूसरों को परेशान करना है। तो इस तरह कामचारित्व को छोड़ दीजिए और इधर उधर घूमना छोड़ दीजिए। तो इस सूत्र का वास्तविक अर्थ होगा, आत्मजिज्ञासु नाम कृते, जो आत्मजिज्ञासु है, अध्यात्मवेत्ता है, जीवन मुक्त पुरुष है, उनका कामचारित्व का पूर्णतः निषिद्ध है। आपने मनमानी से इधर उधर न जाए, जाए तो सप्रयोजन जाए, निर्धारित करें पहले कि कहाँ जाना है और रूटीन के हिसाब से जाए, ये वृत्ति छोड़ दीजिए। मान लीजिए कभी कभार इस वृत्ति से ग्रस्त हो गए, न रागोपहते, रागोपहते, संसारी लोग जहां रहते हैं तो उस क्षेत्र में मत जाइए, गांव में मत जाइए, फलाने जगह पे मत जाइए, जहां संसारी लोग रहते हैं और रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, उस क्षेत्र में न जाइए। क्या तात्पर्य, साधु तो कहीं से तो जाएगा, संबंध तो स्थापित करेगा। वो कहते हैं कि चुनाव करिए किसके यहाँ जाना है, जहां जाने पे आपकी भावना को आहत न होता हो, आपकी भावना आहत न होती हो,
और जहां जाने पर आपका सम्मान हो सके, तो ऐसी जगह का चुनाव करके जाइए। अगर जाना है कामचारित्व तो कभी कभार, एक तो पहले निषेध किया कि कामचारित्व तो छोड़ दीजिए, अगर कभी कभार बन गया तो योग्य व्यक्ति के यहाँ जाइए। अगर कामी व्यक्ति के यहाँ जाएंगे जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, तो वो आपके लंगोटी भी खींच लेंगे, आपके कपड़े भी खींच लेंगे, पत्थर भी आपको मारेंगे, आपके नाम पे टिप्पणी भी करेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं दिखता। कामचारित्व तो व्यक्तियों को कुछ भी नहीं दिखता, तो केवल ही उनको वही विषय वासना दिखता है। अरे ये साधु कैसे आ रहा है कपड़े पहन करके, ये कपड़े तुझे कहाँ से मिला, अरे तू इतना हट्टा कट्टा दिखता है, व्यायाम आदि करके काम क्यों नहीं करता, ये मांग मांग करके ये समाज को ये साधुओं ने बर्बाद कर दिया। ये टिप्पणी आपको मिलेगी, और ये कहीं इससे क्या होगा ना, आपको राग द्वेषादि उत्पन्न होने में देर नहीं होगी। तो ये बहुत बढ़िया उपदेश है। जाएं तो रूटीन बना के जाए, न ही जाएं, अगर 99% छोड़ करके 1% आप निकल पड़े तो योग्य व्यक्ति के यहाँ जाएं, क्योंकि साधु को एक लंगोटी चाहिए, एक जोड़ी कपड़े चाहिए, 6 माह के लिए तो इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, उसकी व्यवस्था वो खुद ही कर लेता है पेड़ पौधों से, लेकिन इसके लिए तो मांगना पड़ता है। बाल कटवाना है 6 माह में एक बार कटवाता है, या कई लोग तो कटवाते ही नहीं है, सालों साल दाढ़ी जबरदस्त होती है। अरे कटवाने के लिए तो किसी के यहाँ मांगना पड़ेगा। मांगने का मतलब है आपने जो पुण्य आपने कमाए उसको डेबिट करना है। तो बड़े संयम के साथ वो जीवन जीते हैं, मुश्किल की स्थिति में किसी से अनुरोध करते हैं, पैसे तो वो रखते ही नहीं है, हाथ में पकड़ते ही नहीं है। तो ऐसी वृत्ति होती है वास्तविक जो मुक्ति के साधक होते हैं। तो ये मना किया, इस तरह नहीं होना चाहिए। उदाहरण दिया, अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं, गुण योगाद बंध सुखवद, सुख यानी तोता, तोता मैंने, हाँ तोता और मैना, वो कैसे, उनका रूप सुंदर होता है और गुण भी बढ़िया होता है, जो सिखा दे वही सीख जाते हैं। तो इसलिए उनको कैसे बांध लेते हैं हम लोग पिंजरे में। तो उसी तरह जिस तरह पिंजरे में वो बंध जाते हैं, आपको बंधने में देर नहीं होगी। आप बढ़िया प्रवचन देते हैं किसी गांव में, कामचारित्व रागोपहत गांव में, किसी गांव में अच्छे व्यक्ति तो नहीं है, आप उपदेश दे रहे हैं कि ये सुधर जाए, तो 8-10 दिन उपदेश देने के बाद आपके उपदेश से बहुत से लोग द्रवित हो जाएंगे। तो कुछ ऑब्जेक्शन भी आएगा, कुछ बालिकाएं भी आएगी, कुछ महिलाएं भी आएगी, महाराज आई वांट टू मैरी, ये प्रपोजल भी आपको आएंगे। फिर कुछ बड़े लोग आएंगे, अरे हट्टे कट्टे आप समझदार विद्वान हैं, आयुर्वेद के आप साधक हैं, बड़े ज्ञानी हैं, गुणी हैं, इस पूरे इलाके में नहीं है, तो इसलिए आप फलाने व्यक्ति से शादी कर लीजिए, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, यहाँ आश्रम बनवा देंगे, निरंतर आपके उपदेश होंगे, यहाँ मंदिर बनवा देंगे, हाँ सारी व्यवस्था कर लेंगे, जिम्मेदारी मैं विधायक हूँ, फलाना हूँ। इस तरह राग से आप बंध जाएंगे और आप देखेंगे अरे भोजन के लिए चक्कर लगाना पड़ता, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, तो यहाँ आश्रम बना के मैं क्यों ना रहूं, भले ही 6 माह के लिए रहूं, यहीं तो रह जाऊं। तो ये कहते हैं कि साधना से आप भ्रष्ट हो जाना है, लेकिन मौका परस्त बन करके अब उनके यहाँ निवास करें जो आपके आश्रम में आते जाते हो, जिनके विचारों से आप प्रभावित हो, जिनके पास जाने से आपको कोई सहायता मिल सकती है, जो सात्विक विचार वाले हैं, उन्हीं का चयन करें। लेकिन रागोपहत व्यक्तियों के वहां न जाएं, और पालघर साधुओं की जो स्थितियां हुई वो स्थितियां हो सकती है। तो ये सभी साधकों के लिए बहुत से विचार दिए गए हैं। अब 27 नंबर सूत्र के लिए समय नहीं है, यहीं इसको विराम देते हैं, क्योंकि आगे नहीं जाना है। आगे बढ़िया प्रकरण आएगा, इसी प्रकरण आएगा कि, या इसी को ले लेते हैं, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। न भोगाद्रागाति न भोगाद्राग शांति मुनिवत, न भोगाद्राग शांति मुनिवत। ये कहते हैं अगर रागोपहत व्यक्तियों के वहां जाते हैं तो भोग ग्रहण करने की आपकी रुचि होगी। बढ़िया पकवान आपने 1 माह प्रवचन किया, बढ़िया ग्रामीणों से भोजन मिला और प्रस्ताव मिला, यहाँ भवन बना दीजिए, रोजाना एक व्यक्ति आपको भोजन देगा, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, आपको कोई चिंता करने की नहीं।
तो धीरे धीरे राग की भी उत्पन्न होगी भोग ग्रहण करने की। उदाहरण है, प्राचीन काल में हमारे लोग क्या करते थे, बहुत सी सभ्यताएं, हमारी आसुरी सभ्यताएं हैं, लोग नंगा होके नहा करते थे। आप तो जानते हैं महिलाएं क्या पुरुष क्या है, मैंने भी देखा है, सत्य में कह रहा हूं। आश्रम में रहते हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं, आश्रम के तालाब में आते थे, आश्रम का एक बड़ा तालाब दूर में था, वहां नंगा होके नहाने का एक फैशन था, लोग नंगा होके नहाते थे। हम शिकायत करते थे, फिर हमारे जो आश्रम की व्यवस्थापक होते थे उनको डांटते थे। वो कहते हमारी रुचि है, आप बड़े बड़े जवान नौजवान। तो इस तरह तो नंगे होके लोग नहाते थे। तो कृष्ण जो वस्त्र चोरी करने का जो की कथा है इसी से जुड़ा हुआ है। महिलाएं भी जब नंगी होकर नहाती थी तो कृष्ण ने वस्त्र चुरा करके उनको नंगे न होने का उपदेश दिया, वो कृष्ण का वस्त्र चोरी है। तो उसी तरह नंगी होकर के बहुत सी महिलाएं और पुरुष नहाते हैं। आज भी आप देखेंगे, देखिए समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे आप देखिए, जहाँ एकांत है वहां बहुत से नग्नावस्था में स्नान होता है। तो इस तरह ऋषि तो साधना में लीन थे, लेकिन अंदर में एक वृत्ति होती है, वासनाएं तो छिपी होती है। इस तरह एक दो दृश्य देख करके वो विह्वल हो गए और निरंतर साधना छोड़ के उन्हीं दृश्यों को देखने लगे। तो उनका नाम था सौभरी, ऋषि का नाम था सौभरी। तो सौभरी ऋषि के मन में फिर विकार उत्पन्न हुआ, नंगे लोगों को नहाते हुए देख करके। फिर एक राजा के यहाँ गए। सौभरी ऋषि जवान थे, बूढ़े नहीं थे। तो जब जवान थे तो विविध विद्याओं के धनी थे, उस राज्य में इनकी बड़ी प्रशस्तियां थी। तो सौभरी ऋषि फिर उस राजा से जाके पूछे कि मेरी शादी करने की इच्छा है, तो अब मुझे योग्य कन्या चाहिए। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा की 4-5 पत्नियां होती थी। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक बेटी आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको चुनाव करना होगा, और एक एक महिला के 1-2 कन्या तो हो सकती हैं। तो कहे कि मेरी तो 4-5 पत्नियां हैं, आप चले जाइए, देख लीजिए जो कन्या आपको सुशील लगे और बढ़िया लगे उसी कन्या से आपकी शादी करनी है। ऋषि प्रसिद्ध थे उसी इलाके के, और कन्या जैसे स्वयंवर होता है तो इस तरह यहाँ स्वयं वधू होने लगा। सारी 5-7 जो कन्याएं थी उन सबको बुलाया गया, और ये सबसे पूछते रहे क्या पढ़ी है, क्या जानती है, क्या करती है। तो अब सब पढ़ते गए और आखिर में उन्होंने कहा मुझे सबसे शादी करनी है, ये सब सुशील है, सब पढ़ी लिखी है। अब राजा फंस गए चक्र में, क्योंकि मैं किसी को छोड़ ही नहीं सकता। और सभी उस प्रसिद्ध ऋषि थे, सभी कन्या प्रौढ़ थी, सभी ने कहा हम स्वीकार करते हैं इनको पति रूप में। अब उलझ गए। फिर राजमंत्री आदि समाधान करके निर्णय हुआ कि जब सभी की स्वीकृति है और ऋषि की स्वीकृति, हानि क्या है। तो आपकी भी 5 पत्नियां हैं, इनकी अगर 7 पत्नियां हो जाएं कोई हानि नहीं है। तो ये ऋषि को बढ़िया आश्रम बना दिया गया। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था करके जब राजा की कन्याएं जा रही है तो ऋषि 5-7 कन्याओं के साथ रहा। और बड़े दिन उपभोग करने के बाद ऋषि ने सिद्धांत दिया, न जातु काम काम्यानम उपभोगेन साम्यति। भोगों को भोगने से ये भोगों के प्रति लालसाएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि बढ़ती हैं। आप देखिए निरंतर आप जो लोग यौन संबंध से युक्त रहते हैं, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है कि उसी हिसाब से बढ़ती है। जैसे जैसे 2 दिन 4 दिन औसत से आपका संबंध होता रहेगा, ऊर्जाएं आपकी बढ़ती रहेगी। आप भोजन आप डालते जाइए, लेकिन निरंतर थोड़ी अंतराल में आप संबंध स्थापित करिए, ऊर्जाओं की आप बनावट ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जितना आप भोगों को भोगेंगे, भोगों की वृत्तियां बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हविषा कृष्ण बत्म्रेव भूयो एवाभिवर्धते। आग में घी डालने से जैसे आग भड़कती है, तो वासनाओं का आप जितना भोगेंगे वो वासना उतनी बलवती होती जाएगी। तो आखिर में ऋषि ने जो बेटे बेटी आदि करके, फिर आखिर में ऋषि ने कहा कि मुझे अब संन्यास में जाना है। तो फिर उनको विविध विद्याओं से निपुण करा करके ऋषि संन्यास में चले गए। ये एक बढ़िया सिद्धांत है। तो इस तरह राजा ययाति करके एक राजा हुए हैं, वो बूढ़े हो गए थे, नहीं बूढ़े तो हाँ बूढ़े हो गए थे, इनकी आंखें चली गई थी, किडनी खराब हो गई थी। उस समय उनके बेटा पुरु ने, बहुत से बेटे थे, राजा जब होते हैं बहुत सी पत्नियां होती है, तो सबने किसी ने सहायता नहीं की। पुरु ने आंख भी दी, किडनी का भी ट्रांसप्लांट करने की व्यवस्था थी हमारे यहाँ, पुराना आप पढ़िए। तो पुरु के कारण फिर ययाति को नवजीवन मिला, बड़े दिन तक ययाति जीवित रहे। काणुव मुनि भी इस तरह एक ऋषि रहे, उन्होंने भी इस तरह अपने बच्चों से सहायता ली
नेत्र आदि उस समय खराब हो जाते थे, आंखों का रिप्लेस होता है, और एक आंख दे करके उन्होंने बेटा ने काणु मुनि के जीवन को सक्रिय बनाया। तो सौभरी, ययाति और काणु, ये मुनि शब्द से ये तीनों का ग्रहण होता है। तो न भोगात न भोगात राग शांति, भोग भोगने से राग की शांति नहीं होती है, जैसे मुनियों के साथ हुआ, सौभरी के साथ, ययाति के साथ, काणु मुनि के साथ। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, निरर्थक कहीं घूमना मत, और रागोपहत व्यक्तियों के वहां नहीं जाना। तोता मैना जैसे हम बंध जाएंगे, और भोगों को अधिक भोगने की चाह न रखें, आवश्यकता नहीं है तो उससे निवृत्त हो जाइए। बच्चे पैदा नहीं करनी है तो उस वृत्ति से धीरे धीरे हटिए। तो फिर कहते हैं मुनिवत। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुनि के समान कितने बड़े साधक रहे, और 5-7 बेटियों को ग्रहण करने की भी रुचि हुई, और आगे उनकी जीवनचर्या, थोड़ी सी आयु उनकी बची होगी, 75 में संन्यास में गए होंगे, क्योंकि बच्चा जो पैदा किए हो उसको तो किनारे पे लगा के जाओगे तभी ना मुक्ति का आनंद मिलेगा। तो इसलिए थोड़े से समय उनका बच गया, लेकिन जो ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर जाने चाहते थे वो जैसे खंडित हो गया, ऐसे हम खंडित हो जाएंगे। तो इस तरह बढ़िया सिद्धांत आज हमें मिले, तो कपिल जी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह आते रहिए, और संख्य शास्त्र आपको समझ में आ रही है, ये जो फीडबैक हमें मिला है इससे मुझे बड़ी खुशी है। धन्यवाद। अब शांति पाठ करते हैं। आचार्य जी आपने 27वां लिया, 26वां तो रह गया, अब देखिए कल लेंगे ना, नहीं 26वां ले लिया, 26वां ले लिया, गुण योगात बंधः सुखवत। ठीक है। हाँ, ये ले लिया था, तोता मैना की बात थी ये, और अनुराधा मैडम जी अब भावावेश में खो गई थी सौभरी मुनि की बात सुन करके। धन्यवाद जी। आइए शांति पाठ करते हैं। वाकई में 5-7 कन्याओं के साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा, और उस समय स्वीकृत भी हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रौढ़ व्यक्ति रहे होंगे, प्रौढ़ साधु, प्रशस्ति प्राप्त। आपके स्टडी मटेरियल में वामदेव का पढ़कर मैंने वही सोचा था जो आपने यहाँ पे मेरे बारे में कह दिया। मैंने कहा मैं यही पूछूंगी कि काल की तो कोई सीमा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं अभी मुक्ति हो जाएगी। एक साल में नहीं होगी मुक्ति, हाँ, एक जन्म में। अभी तो बीज बपन हुआ है, फिर वो धीरे धीरे अंकुर होगा, फिर विकास होगा। पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। चलिए, आनंद तो हमें मिलता है। आप सभी आइए, संख्या हमारी क्या चल रही मैं थोड़ा देख लेता हूँ। अब लोगों की मंदता भी बड़ी है आज। हाँ, आज 20 संख्या हो गई है। चलिए, कपिल तो बचे रहेंगे। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। धन्यवाद। आप ग्रुप में कुछ विचार रख सकते हैं, जो विचार उठ रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।